नमस्कार बच्चों। तो कल हम पढ़ रहे थे अपना गद्य पाठ 1 दो बैलों की कथा। हम लोगों ने इसमें इतना पढ़ लिया था कि प्रेमचंद जी ने इसमें बताया है कि बैल जो होते हैं, भले ही मनुष्य जाति जो होती है बैलों को मूर्ख समझती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैल मूर्ख बिल्कुल नहीं होते हैं। उनमें भी वो सभी संवेदनाएं होती हैं, वो सभी विशेषताएं होती हैं जो हम मनुष्यों में होती हैं। उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि जो हीरा और मोती थे वो आपस में एक दूसरे की बात को पूरी तरह से समझ जाते थे और वो अपने मालिक झूरी से भी बहुत प्रेम करते थे। और इसी कारण झूरी से के प्रेम के कारण ही जब एक बार झूरी ने उसको अपने उन दोनों को अपने ससुराल भेज दिया था, तो किस तरह से वहाँ से वो भाग आए थे। फिर दोबारा से आके उसका साला उनको ले गया, लेकिन फिर उन्होंने प्रयास किया और दोबारा भी वहाँ से निकल आने के लिए, अपनी स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने प्रयास किए। इसी क्रम में उन्हें सहायता करने के लिए वहाँ पर एक बच्ची रहती थी जो कि गया के बड़े भाई भैरव की बेटी थी, उसने भी उनका साथ दिया। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्न संख्या 11। देखिए लास्ट पैराग्राफ। हीरा ने कहा चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। जब लड़की ने देखा कि दोनों को यहाँ से चले ही जाना चाहिए क्योंकि दोनों को बहुत परेशान किया जा रहा है, तो लड़की ने आके दोनों की रस्सी खोल दी और उनसे कहा कि भाग जाओ। भागने के लिए कह तो दिया, लेकिन मोती तो तैयार था भागने के लिए, हीरा खड़ा हुआ था। जब पूछा मोती ने कि आप क्यों नहीं चल रहे हो, तो हीरा ने कहा कि चल तो नहीं, लेकिन जब कल ये बात सामने आएगी कि इस लड़की ने हमें खोला था, तो इस लड़की के ऊपर बेचारी पर कितने अत्याचार होंगे, इस पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे और सब लोग यही सोचेंगे कि इसी के काम होगा, जरूर इसने ही उनको भगाया होगा। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। लेकिन लड़की भी चालाक थी, उसने भी पहले से पूरी बात सोची हुई थी। तो उसने एकदम जैसे ये बात उसको लगी लड़की को कि ये लोग इसीलिए नहीं भाग रहे हैं मेरी वजह से, तो उसने अपनी योजना के अनुसार चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो फूफा वाले दोनों बैल भाग कर जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। और गया को बुलाने लगी कि दादा जल्दी आओ, दोनों बैल भाग कर जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। सो रहे थे सभी लोग, घर के सभी लोग सो गए थे। गया ने जैसी आवाज़ सुनी तो हड़बड़ाकर बाहर आया और बैलों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा। वे दोनों भागे, वो दोनों आगे आगे भाग रहे थे, गया उनका पीछा कर रहा था। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए, लेकिन वो बहुत तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया। गया को इस बात का एहसास हो गया कि मैं अकेला इनको नहीं पकड़ पाऊंगा, तो उसने गांव वालों को आवाज़ देकर बुलाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। उसको लगा कि गांव के आदमी नहीं आ रहे हैं, तो उसने सोचा इनका इस तरह से पीछा करना व्यर्थ है, ऐसे मैं अकेला नहीं पकड़ पाऊंगा। तो सभी लोग सो रहे थे, उनको जगाने के लिए गांव वालों को साथ लेने के लिए लौट कर आया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। इस बीच में, क्योंकि गया तो लौट के चला गया था लोगों को बुलाने के लिए, इस बीच दोनों को समय मिल गया कि वो और ज़्यादा तेज भाग ले वहाँ से। तो दोनों सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। और ऐसे भागे कि उनको पता ही नहीं चला कि हमें कहाँ पर जाना है, किधर भागना है। उनको मार्ग का, रास्ते का ज्ञान ही नहीं रहा कि कहाँ जाएं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे जिधर से वो लोग सोच रहे थे कि हमें कहाँ जाना है। जो उनका रास्ता परिचित था वो वाला रास्ता तो किसी तरह से चला गया था।